हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में लेकर आ रही हैं आपके लिए एक बड़ी खबर। स्वाति बताइए, क्या है खबर, किस कंपनी से जुड़ी हुई? बिल्कुल, आपने सही कहा, बड़ी खबर है और ये कंपनी का नाम है हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज। मुझे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि इस कंपनी के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सरकार लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि यहाँ पर सरकार का ज्यादा हिस्सा है इस कंपनी में और सरकार बेसिकली इसकी पूरी एक प्लानिंग कर रही है कि किस तरह से इसको पोजीशन करे। मैं बता दूं, टेक बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी के रूप में अब ये बनकर तैयार हो रही है। आप जानते हैं इनके पास बहुत सारा लैंड बैंक है, 740 एकड़ लैंड है इनका अक्रॉस 4 बिग मेट्रोज, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब सरकार ने, क्योंकि उन्होंने पूरी मैपिंग कर ली है कौन सी लैंड अवेलेबल है, कहां पर उस पर कमर्शियलाइजेशन हो सकता है, मोनेटाइजेशन हो सकता है, उस पर बातचीत हो गई है। पूरी तरह से एक नया प्लान तैयार हो रहा है जो FY23 फर्स्ट क्वार्टर में सरकार इस पे थोड़ी क्लैरिटी देने की बात कर रही है। इनफैक्ट उनका एक अपने इंटरनल लेवल पर तो तैयारी हो गई है। मैं आपको बता दूं, डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा एरिया है जहां सरकार पहले चरण में इनकी लैंड को यूज करना चाह रही है। इनफैक्ट चेन्नई में कुछ लैंड है जो आइडेंटिफाई की गई है टू सेटअप डेटा सेंटर। आपको याद होगा इस बजट में सरकार ने ऑलरेडी डेटा सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है, तो क्लियरली एक बहुत बड़ा फोकस है और बहुत बड़ी बेनिफिशियरी हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज होगी इस पूरे अनाउंसमेंट के थ्रू, जहां हमने बजट में देखा था। तो टेक बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज को तैयार किया जा रहा है और जबरदस्त यहाँ रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके पास लैंड है उसको सरकार कह रही है हम दोनों तरह से देखेंगे, हम कुछ तो लीज भी कर देंगे और कुछ जॉइंटली भी डेवलप करेंगे कमर्शियली और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज के बारे में कई दिनों से चल रहा था करना क्या एग्जैक्टली उनको, अब ये हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी तैयार हो गई है, एक प्लान तैयार हो गया, एक डायरेक्शन मिल गई है। ओके, तो ये है आपके लिए हेमिस्फेयर प्रॉपर्टी और इसको डायरेक्शन मिल गया और स्टॉक में भी मौजूद है। आज रियल एस्टेट शेयरों में जबरदस्त उछाल रही है, स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब स्वाति आप कह रही हैं कि हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज के लिए पूरा प्लान बन गया है कि किस तरह से लैंड पार्सल को मोनेटाइज किया जाएगा, किस तरह से डेटा सेंटर बनाए जाएंगे, किस तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी के तौर पर इसे किया जाएगा, एक स्टॉक और इसके साथ जुड़ा हुआ है वो NBCC। तो इस बात की पूरी संभावना है, पहले भी ये बताया गया कि ज्यादातर काम इसका NBCC करेगी डेवलप करने का। मैंने ये सवाल पूछा था कि NBCC के लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी, तो ये हमें कहा गया और बताया गया कि वो एक स्ट्रांग कंटेंडर है डेफिनेटली, और वो ओपन रखेंगे कि और भी अगर प्लेयर्स आना चाहते हैं, कोई और बेटर वैल्यू डिराइव कर सकता है उनकी लैंड का, तो क्यों ना। पर NBCC एकदम राइट फिट है इस कंपनी के लिए, जहां पर वो कोलैबोरेट करके उनकी लैंड को डेवलप कर दे। मैं एक बात क्विकली ये बताना चाहूंगी सर कि टेक कंपनीज के साथ ऑलरेडी ये बड़ी टेक कंपनीज हैं जिनके साथ बात हुई है और उन्होंने बड़ा उत्साह दिखाया है कि वो हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज की जो लैंड है, क्योंकि ये सरकार देगी तो आपको वो भी दिक्कत नहीं आएगी कि भाई लिटिगेशन की प्रॉब्लम्स हैं, ये इसकी टाइटल क्लियर है कि नहीं। जब सरकार वो लैंड थामे देगी टेक कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को, तो वो एक कंफर्ट भी है और वो बहुत उत्साह उनको मिला है उनकी तरफ से, ये मुझे कंफर्मेशन आई है। सो आप समझ सकते हैं बड़ी टेक कंपनीज जो डेटा सेंटर सेटअप करना चाहती हैं, 400 मेगावाट कैपेसिटी है इस वक्त केवल, और इंडिया को चाहिए 8000 मेगावाट, तो गैप बहुत है। तो यहाँ पर वहाँ इसलिए ये जरूरी है और सरकार बहुत तेजी से इस पे काम कर रही है। तो ये है आपके लिए हेमिस्फेयर के लिए बड़ी खबर और इनडायरेक्टली NBCC के लिए, क्योंकि जो जिस तरह से इनका टाई अप है डेटा सेंटर बनाने का काम NBCC कर सकती है। हेमिस्फेयर के लिए तो बड़ा एक्शन है, लैंड बैंक इतना लंबा चौड़ा इतना बड़ा है, विन विन हो जाएगा सर ये तो।